निर्धन को ना सताइए जागी मोटी हाय, ये बात आपने सुनी होगी, ये कहावत आपकी सुनी होगी। जो पुअर लोग हैं, आपसे नीचे हैं या आपसे कम शक्तिशाली हैं, अगर आप उनका दिल दुखाते हो तो उनसे उनके दिल से निकली हुई जो हाय है, उनसे दिल से निकली हुई जो बद्दुआएं हैं, वो 7 पीढ़ी तक आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों से शब्द बोलें, सोच समझ के उनका दिल दुखाएं, क्योंकि जो बद्दुआएं और दुआएं होती हैं ना, वो दिखती तो नहीं है लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी पर। ठीक है, तो अभी मैं एक हमारी क्लाइंट है और उनका पास्ट लाइफ कर रही थी, और उस पास्ट लाइफ में हमने जब देखा उनको बच्चे नहीं होते थे। ठीक है, और बच्चे नहीं होते थे और हमने जब उनका पास्ट लाइफ एक्सेस किया, पास्ट लाइफ में एक्सेस करने के बाद हमने देखा कि उनकी फैमिली में जो उनके पिता थे, 40 to 55 लाइफ एक्सेस करने के बाद तब हमें पता चला, तो उनकी जो फैमिली थी काफ़ी रिच थी। उनके जो पिता थे वो काफ़ी बड़े राजा थे, और वहाँ पे जब ज़मींदार पैसा नहीं देते थे तो वो उनके एक बेटे की बलि चढ़ा देते थे, मतलब उनको ख़त्म कर देते थे। तो ये जो उनकी प्रथा थी, वो प्रथा उनके जो पिता थे उस समय, जो राजा थे, वो फॉलो करते थे। तो उनका एक जो किसान था, उसका एक लौता ही बेटा था, और जब एक लौते बेटे की बलि कोई इंसान देता है तो खुद सोचो जो उसके इमोशंस होते हैं वो किस पीक पर होते हैं। तो उसने बोला कि आप मुझे कुछ दिनों का समय और दो, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये प्रथा है और इस प्रथा को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपने पैसा नहीं दिया, आपने शरण नहीं लौटाया, तो अब जो है आपके बेटे की बलि दी जाएगी। और उन्होंने जैसे ही उसके बेटे की बलि दी उनके सामने, तो उन्होंने उसको बद्दुआएं दी कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी औलाद का मुंह ना देखे। ठीक है, मतलब आपकी जो जनरेशन है, वो आने वाली जो पीढ़ी है वो औलाद का मुंह ना देखे। तो अब ये वहाँ थी, जो मेरी क्लाइंट थी, ये वहाँ थी, उन्होंने ये बात सुन ली। तो हमेशा याद रखना, जो दुआएं बद्दुआएं चीज़ों का असर होता है उन पे ज़्यादा होता है जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो किसी चीज़ को। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुना कुछ, वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो मतलब आपने एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ कि हाँ ये सच है, ऐसा होगा। तो मेरी जो क्लाइंट थी वो वहाँ थी और उन्होंने सुना। और पास्ट लाइफ में भी कम से कम हमने जितनी भी लाइफ उनकी एक्सेस करी, वो किसी भी लाइफ में उनको औलाद का सुख नहीं था, और कितनी लाइफ टाइम में तो वो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो बनी है। ठीक है, और उनको औलाद का सुख नहीं हुआ। अब इस लाइफ टाइम में हमने उनसे जो हमारी फॉरगिवनेस का मेडिटेशन होता है वो करवाया, और अब उनका जो ट्रीटमेंट है, हीलिंग जो है वो चल रही है।